दुनिया की सबसे कॉमन दी जाने वाली सलाह होती है इग्नोर करो। इग्नोर कर दो, इग्नोर किया करो, नज़रअंदाज करो, मस्त रहो, डिस्ट्रैक्ट करो। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली दी जाती है सलाह। जब भी आपको कोई मेंटल डिस्ट्रेस होता है, चिंताएं परेशानी होती हैं, तो दूसरे भी आपको कहते हैं अरे ज़्यादा चिंता मत करो, इग्नोर करो। या जब आपको भी किसी को सलाह देनी होती है, कोई आपका मित्र है, कोई सगा संबंधी है, कोई परिवार का कोई व्यक्ति है, उसे किसी तरह की टेंशन है, कोई और पर्सन है जो उसे परेशान कर रहा है, या उसका किसी से कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मनमुटाव हो गया है, तो सबसे कॉमनली सलाह क्या दी जाएगी? अरे छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रहे हो, इग्नोर करो। ये सलाह देना कि इग्नोर करो इतना कॉमन है, इतना आम तौर पर हम ये सलाह देते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि जितना आसान है ये कहना, उतना ही मुश्किल है इसे अमल में लाना। किसी की प्रॉब्लम को आप सुनते हो, उसको एनालाइज करते हो, समझते हो, जानते हो, और घूम फिरा के आपको लगता है यार इतनी बड़ी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जिसको लेकर ये पर्सन इतना परेशान हो रहा है। तो सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट सलाह हमारे दिमाग में आती है कि भाई इग्नोर करो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। जबकि फैक्ट ये है कि जितना कॉमनली ये सजेशन दी जाती है, उतना ही कम लोग इसको अमल में लाते हैं। जितना आसान लगता है किसी को यह सलाह देना, उतना ही मुश्किल होता है इस सलाह को अमल में ला पाना। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ झोल है। जो लोग इग्नोर करते हैं उन्हें लगता है कि हमारे पास कुछ ज्यादा ही सुपीरियर एबिलिटी है, हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर वो स्किल है, नॉलेज है, या हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा है कि हम बड़े आसानी से इग्नोर करते हैं। दूसरे को जब सलाह देनी होती है तो बड़े आसानी से बोल देते हैं कि भाई इग्नोर करो। पर जब खुद पर प्रॉब्लम आ पड़ती है, खुद को कोई चिंता आने लगती है, तब वही चीजें जिसे आप दूसरे को कहते थे इग्नोर करो, खुद आप इग्नोर नहीं कर पाते। क्योंकि जिसको जब जो परेशानी होगी, जो टेंशन का इशू आएगा, जब कुछ पर्सनल कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा जो कि आपके लिए अहमियत रखता होगा, तब आपके लिए भी उतना ही मुश्किल होगा इग्नोर करना जितना कि किसी दूसरे के लिए होता है जब उसे कोई परेशानी होती है। तो एक बात तो समझ में आती है कि इग्नोर करने की जो सलाह है उसे थोड़ा ढंग से समझना जरूरी है, और आए दिन इस सलाह को देना दूसरों को या दूसरों से सलाह लेना सही भी नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है जिससे कि इग्नोर किया जा सके? सही वो अप्रोच क्या है जिससे कि इग्नोर करें? अब जरा देखें कि इग्नोर करने की जरूरत आती क्यों है। कोई इंटरपर्सनल इशू होता है, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच का कोई मनमुटाव, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एक पर्सन जो कि बहुत टेंशन ले रहा है, मान लीजिए आप हैं जो बहुत टेंशन चिंता कर रहे हैं, तो जब आप उस इशू को या उन बातों को जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, उन्हें जब आप इग्नोर करने की कोशिश करोगे, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? उस इशू को रफा दफा करने की कोशिश तो कर ही रहे हो, पर साथ ही उस इशू ने, उस प्रॉब्लम ने जो आपके ऊपर इफेक्ट डाला है, आपके ऊपर प्रभाव डाला है, उसको भी आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको भी आप कम आंक रहे हो। कोई चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई चीज जो आपको बहुत बुरी लगी है, उसे आप नकार रहे हो, उसे आप डिनाई कर रहे हो, और ऐसे में आप ऊपर ऊपर से लिपापोती करके अपने मन को कहीं और लगा के, इस उम्मीद से कि बस ध्यान कहीं और लगाने से वो बात भूल जाएगी, इस तरह से आप इग्नोर कर रहे हो। ऐसे में दिक्कत ये आती है कि आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस कर रहे होते हो, दबा रहे होते हो। इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो मसला है, वो जो मामला है, वो आपके लिए अहमियत रखता है, पर फिर भी आप इसलिए कि ज्यादा ना सोचो, आप उसे नजर से हटाने की, अपने मन से दूर करने की कोशिशों में लग जाते हो, और आप पाते हो कि ये नहीं हो पा रहा इग्नोर करना। क्यों? क्योंकि वो इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत पर्सनल मसला है। दूसरे के लिए शायद ये कहना आसान होगा इग्नोर करो, क्योंकि दूसरे का वो मसला नहीं है, दूसरे के लिए वो इशू मायने नहीं रखता, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, सेंसिटिवली लेते हो, दिमाग में बात घूमती रहती है और इग्नोर नहीं कर पाते। तो जब आप जबरदस्ती अपने को ये कहते रहोगे इग्नोर करो, ध्यान से हटाओ, ध्यान से हटाओ, तो आप पाओगे कि आप अपनी उस फीलिंग को, वो जो इशू है जो आपके अंदर पनप रहा है, उसे आप हल्का आंक रहे हो, हल्के में ले रहे हो, और उसे जबरदस्ती रफा दफा कर रहे हो। ये बात तो समझ में आती है कि शायद कई छोटे बड़े इशू होते हैं जो कि हमें ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोई पर्सन है जो कि आपके घर में है, कुछ ऐसा बोल देता है जिससे कि आपके मन में कुछ बातें बैठ जाती हैं, और आप बार बार उसे रिहर्स करते हो, सोचते जाते हो, मुझे ये बोल देना चाहिए था, मुझे ये सोच लेना चाहिए था, मैं हमेशा ऐसा क्यों करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा रूमिनेट करते हो। मतलब एक ही बात पर बार बार सोचते रहते हो, रिपीटेटिवली सोचते रहते हो। एक बात हो गई, सोच लिया, फिर दोबारा उसको सोचोगे, फिर दोबारा से उस इंसिडेंट में जा जाके सोचकर उसको रिजॉल्व करने की, उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो व्यक्ति आपको तनाव दे रहा था,
आपको बुरा बोल रहा था, वो तो शायद अपनी लाइफ में बिजी हो गया, वो तो शायद अपनी लाइफ में मस्त हो गया, पर उसके वर्ड्स, उसके एक्शंस, उन्होंने आप पर असर छोड़ दिया। तो ऐसे में इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें समझना होगा कि जड़ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आप ओवर थिंक करना छोड़ नहीं पा रहे। वैसे तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कॉग्निटिव थेरेपी में बहुत बिलीव करते हैं और उसे रिकमेंड करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी में कहा जाता है कि आप ये सोचो, ये समझो कि कौन सा ऐसा आपका कंसर्न है, कौन सा आपका ऐसा पर्सनल बिलीफ है, आप अपने बारे में क्या ऐसा नेगेटिव सोचते हो जो कि सामने वाले ने ट्रिगर कर दिया है, जिसे एक्टिवेट कर दिया है, और वो सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पे पूरा भरोसा नहीं करते या कॉन्फिडेंट नहीं होते, या कोई ऐसी बात चुभ जाती है जो कि हमें बहुत इंफीरियर फील कराती है और उस चीज का हम सामना नहीं कर पाते, उसे रिजॉल्व नहीं कर पाते। इस वजह से दिमाग बार बार सोचता रहता है जैसे कि सोचकर कुछ हल कर लेगा। तो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट तो कहेंगे कि अपने कोर इश्यूज को समझो, जानो, एनालाइज करो, अपने बिलीव्स को समझो और उन्हें एक रैशनल एक्सप्लेनेशन से रिप्लेस करने की, कन्वर्ट करने की उसमें आप कोशिश करो। काफी मामलों में ये हेल्प कर भी देता है, पर तब प्रॉब्लम आती है जब आपके घर में या आप जहां पर काम करते हैं, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आए दिन बातें आपको बुरी लगती हैं, आए दिन आपको मुश्किल होती है कि इस इंसान को अवॉइड कैसे किया जाए, इससे दूर कैसे रहा जाए। कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपके आसपास होता है जिसकी बातों को इग्नोर करना करीब करीब असंभव हो जाता है। ओवरऑल अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग पर वर्क करें तो थोड़ा बहुत तो आप मेहनत करके, कॉग्निटिव थेरेपी करके, जैसे तैसे आप ओवर थिंकिंग की आदत को कम कर लेंगे। पर जब किसी डिफिकल्ट इंसान के साथ आप रह रहे हैं तो वहां पर आपके लिए इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक, समझना जरूरी है आपकी वैल्यूज, और दूसरा, मेंटेन करना जरूरी है अपनी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज और वैल्यूज, ये दो ऐसे एरियाज हैं जिनको अगर हम समझ जाएं, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम एक बार दिमाग में अच्छे से बिठा लें तो इग्नोर करना काफी आसान हो जाता है। अगर लंबे समय के लिए आपको अपनी ओवर थिंकिंग दूर करनी है तो अपने ऊपर कॉग्निटिव थेरेपी करना जरूरी होगा। पर क्योंकि आए दिन हमारे को टॉक्सिक लोग मिलते रहते हैं, आए दिन हमारे को ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, या हम उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनकी बातें अक्सर हमें असर डालती हैं, अक्सर हमें परेशान कर देती हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करने के लिए एक नया रवैया अपनाने की जरूरत है। अक्सर हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि ये लोग जो हमारे आसपास टॉक्सिक लोग हैं वो समझ जाएं, थोड़ा समझदारी से काम लें, शायद हम उनके साथ बात करेंगे, उनको कुछ समझाएंगे, उनके साथ कोई मसले हैं उनको बात करके सुलझाने का अगर प्रयास करेंगे तो शायद वो क्लियर हो जाएंगे, शायद उनके अंदर जो डाउट है या जो घृणा है या जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, और शायद हम एक अच्छा पारस्परिक संबंध उनके साथ बना पाएंगे, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बन पाएगी। अक्सर आपने ऐसे अटेम्प्ट भी किए होते हैं और आप पाते हैं कि ज्यादातर ऐसे अटेम्प्ट्स में आप असफल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ले लेकर आप हताश हो जाते हो और दिमाग में ऐसा बन जाता है कि इस इंसान को बदलना तो मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो ऐसा इंसान जो कि टॉक्सिक है, जो अपनी गलती नहीं देखता, जो बात बात पर बतंगड़ बनाता है, राई का पहाड़ बनाता है, आपके लिए परेशानियां क्रिएट करता है, आपको बिना बात पे ब्लेम करता है, आपको मुश्किल में डालता है, आपको बदनाम करता है, आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, आपको बात बात पर क्रिटिसाइज करने की, आलोचना करने की कोशिश करता है, आपकी कमियां ढूंढता है, आपको डोमिनेट करता है, आपको अपने से अलग कर देता है, दूसरे लोगों के साथ एक ग्रुप बनाकर आपको आइसोलेट कर देता है। ऐसे कई सारे टॉक्सिक पैटर्न होते हैं जो कि एक ऐसे इंसान के साथ देखने में आ सकते हैं जो कि आपके इर्द गिर्द है और वो इंसान टॉक्सिक है। ऐसे इंसान को इग्नोर करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे इंसान से दूर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए सीखना ही पड़ता है कि ऐसे इंसान को अपने से दूर कैसे रखा जाए या इस इंसान को इग्नोर कैसे किया जाए। पर गड़बड़ वही हो जाती है कि इग्नोर करने का मतलब ऐसा लगता है कि दूसरा कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, दिमाग में हम कुड़कुड़ करते रहें, सोचते रहें और उस इंसान से भिड़े ना और उसको दूर रखें। ऐसे में केवल बाहरी तौर पर तो हम इग्नोर कर देते हैं पर अंदर से हमारे अंदर वो नेगेटिविटी भर जाती है, तो पूरी तरह से इग्नोर नहीं हो पाता। मतलब साइकोलॉजिकली हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पाते। इमोशनली परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं, नींदें खराब हो जाती हैं, डरे रहते हैं, हमेशा एक डर बना रहता है कि अब क्या सुनने को मिलेगा, अब क्या देखने को मिलेगा। ऐसे में ये जो इग्नोर करने की जो सलाह है
इस पर अमल करना करीब करीब इम्पॉसिबल लगता है। तो ऐसे में अगर आप बार बार एक्सपेक्ट करोगे कि वो इंसान समझ जाए, या आप किसी तरह से अपने को समझा लो, आप अपने को बड़ी मुश्किल से समझा लो कि नहीं ये इंसान तो बदल नहीं सकता, इससे तो भिड़ना बेकार है, आप कितना भी खुद को समझाओ या उसको समझाओ, मामले सॉल्व नहीं होंगे, आप हमेशा परेशान रहोगे। यहां गलती क्या हो जाती है कि हम उम्मीद लगाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं एक डिफिकल्ट, एक इम्पॉसिबल पर्सन से कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, शायद हमारे बीच अच्छे रिलेशन बनेंगे। पर ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो उम्मीद हम लगा रहे हैं, ये गलत इंसान से तो हम उम्मीद लगा ही रहे हैं, साथ ही हम खुद को भी ऐसा भरोसा दिलाते रहते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन ये इंसान सुधर जाएगा, शायद हम इस पर्सन की बातों को लाइटली लेना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं उम्मीद लगी रहती है। पर ये जो उम्मीद का रास्ता है, एक्सपेक्टेशन से होकर जाने वाला जो रास्ता है कि कुछ ठीक हो जाएगा, ये वाली अप्रोच अक्सर सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अप्रोच बदलें। यहां जरूरी होता है समझना कि हम अपनी वैल्यूज को समझें और अपनी बाउंड्रीज को समझें। बाउंड्री का मतलब होता है कि हमें अपने और उस इंसान के बीच जो दूरी रखनी है, सामने अपने एक लक्ष्मण रेखा बनानी है। शायद लक्ष्मण रेखा का यही मतलब रहा होगा, जो कि हम बचपन से या सालों से, सदियों से सुनते आए हैं कि अपनी बाउंड्री रखी जाए। कोई ऐसा इंसान जो कि बाहरी दुनिया में टॉक्सिक है, बाहरी दुनिया में जहां बुरे लोग हैं, बुरी नीयत और बुरी सोच के लोग हैं, उनसे खुद को बचाने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द एक लक्ष्मण रेखा बनाकर रहना होता है। एक ऐसी रेखा, एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर हम बाहरी लोगों को उनकी सोच, उनके रवैये, उनके बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स को एंटर ना करने दें। लक्ष्मण रेखा यहां फिजिकल रेखा की बात नहीं हो रही, ये नहीं कि अपने घर में एक लकीर खींच के रख दें आप, ये साइकोलॉजिकल है। बाउंड्री का मतलब है एक साइकोलॉजिकल लकीर, एक ऐसी लकीर जिसके अंदर हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंटिमेंट्स, उनकी हम कदर कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, सेफ कर सकें, और उस बाउंड्री के उधर बाहर जितने भी लोग हैं, टॉक्सिक हैं, बुरे हैं, उनकी सोच, उनका रवैया, उसको हम बाहर रख सकें। तो ये साइकोलॉजिकल बाउंड्री, जो कि शायद सिंबॉलिक मैनर में जिसे हम लक्ष्मण रेखा मानते रहे हैं, वो जो मन के अंदर जो लक्ष्मण रेखा खींचनी होती है, उसको निर्मित करना, उसको मजबूत करना जरूरी होता है। एक ऐसी बाउंड्री को हम समझें, जानें, एक रियलाइज करें, इस बात का एहसास मन में बिठाएं कि हमारे और दूसरे के बीच हमेशा एक लकीर मौजूद होती है। पर शायद रिश्तों की वजह से, शायद हम इमोशनल होकर, या शायद हमारे को ऐसे मोरल्स सिखाए जाते हैं, नैतिक व्यवहार सिखाया जाता है, जिसकी वजह से हम उस बाउंड्री को मिटा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे और दूसरों के बीच एक्चुअल में हमेशा एक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। परिवार में शायद हम इस बाउंड्री को नजरअंदाज करते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, और अक्सर आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं, अक्सर वो आपके आसपास किसी रिश्तेदारी में ही मिलेंगे, या किसी भी तरीके की ऐसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में मिलेंगे जहां उनसे रोज आपका लेना देना होता है। ये आपके कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप में, फैमिली में हो सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके बीच हम ऐसी उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद कोई बाउंड्री एग्जिस्ट करती ही नहीं है। साथ ही जब घर वालों की बात आती है, घर वालों के साथ भी अक्सर हमें रियलाइज नहीं होता कि जो बाउंड्री मौजूद है उसे हम नजरअंदाज कर चुके हैं। ये बाउंड्री केवल नए लोगों के बीच एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि किसी नए इंसान से आप मिले हो, किसी नए घर में जाकर आप बसे हो, शादी के बाद एक महिला नए घर में जाती है, या नए दोस्त मित्र बन जाते हैं, नए रिश्तेदार मिलते हैं, केवल इन्हीं के बीच बाउंड्री बनाई जानी है, ऐसा जरूरी नहीं होता। ये बाउंड्री आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चों, सबके बीच एग्जिस्ट करती है, पर हम इस बाउंड्री को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर रिश्तों का, मोरल्स का एक बहुत बड़ा बोझ होता है। हमारे को कहा जाता है अच्छी महिला बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा, अच्छा दोस्त बनो। अच्छा बनने की जो चाह होती है, एक होड़ लगी रहती है, अपने को अच्छा साबित करने की जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, उसकी वजह से अक्सर हम इस बाउंड्री को नेग्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छा बनने का जो बोझ हमने अपने ऊपर डाला हुआ है, किसी के नजर में अपने को अच्छा बनाने का जो बोझ हमने डाला हुआ है, उस बोझ को हल्का करना है और समझना है कि जिन लोगों के सामने आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअल में शायद आपकी अच्छाई डिजर्व नहीं करते, या
कम से कम आपको अपनी अच्छाई को उनके सामने प्रदर्शित करने में थोड़ा सोच विचार करना होगा और अपनी बाउंड्री की पहले कद्र करनी होगी कि कितना आपको अपनी अच्छाई को उस बाउंड्री के परे लेकर जाना है। आप अच्छे हो, आप ईमानदार हो, आप नियत से साफ हो, पर फिर भी आप अपनी बाउंड्री के पीछे ही अपनी नियत और अपनी अच्छाई को रखें, उसके बाहर जरूरत से ज्यादा अपनी अच्छाई को प्रदर्शित ना करें। यही मतलब होता है जब हम अपनी बाउंड्री को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं। एक ऐसी रेखा जिसके पीछे हम सुकून से रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, अपनी अच्छाई को अपने स्पेस में, अपना जो एक माहौल है जिसमें वो लोग आते हैं जो कि हमारे को सेफ महसूस कराते हैं, जिनके साथ हम सेफ महसूस करते हैं, उन लोगों से ही केवल अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी को अभिव्यक्त किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। और इस बाउंड्री के बाहर जो भी बुरे टॉक्सिक लोग हैं उन तक अपनी अच्छाई को पहुंचने ही ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि शायद वो लोग हमारी उस गुडनेस को, काइंडनेस को डिजर्व नहीं करते। तो यहां अपने ऊपर जो मोरल्स का, नैतिकता का जो बोझ है उसको हल्का करना पड़ेगा। साथ ही उस बाउंड्री को हमेशा याद रखना पड़ेगा और उतना ही बोलना और करना है जितना कि वो बाउंड्री हमें अलाउ करती है, या जो उस बाउंड्री के जो टर्म्स कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया हमने बनाए हैं, वो बाउंड्री के क्राइटेरिया जब फुलफिल हो तो उतना ही बोलना और करना है। ऐसे में हम नियंत्रित रहते हैं, मतलब अपने कंट्रोल में रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी कद्र करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। और उस बाउंड्री को क्रॉस करने की वजह से, मतलब उस इंसान से उम्मीद लगाने की वजह से जो हमारे को जो पीड़ा, परेशानी जो आती है, उससे हम अपना बचाव कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने बाउंड्री क्रॉस करी, जैसे ही उधर गए, जैसे ही उस इंसान के साथ हमने अपने संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश की और उस इंसान के प्रति अपने अंदर उम्मीदें बांधने की कोशिश की, उसकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश की, उसके सामने खुद को साबित करने की कोशिश की, वैसे ही वो इंसान हमारी उस बाउंड्री को वायोलेट करके, उसको तोड़ के हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारे ऊपर टारगेट करेगा और हमारी उस अच्छाई, हमारी सेंटिमेंट्स को निचोड़ देगा, तोड़ देगा, और जिसकी वजह से हम टूटा हुआ महसूस करेंगे। तो इग्नोर करने का सबसे पहला स्टेप हुआ अपनी बाउंड्री को पहचाने। किसी भी रिश्ते में कितना बात करना है, किस चीज के लिए बात करना है, कितना अपना मतलब रखना है, कितनी उससे उम्मीद रखनी है, इसकी पूरी पहचान करनी जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये बाउंड्री हमारी मजबूत रहे, बाउंड्री कमजोर ना हो। वो इंसान इस बाउंड्री को लांघकर हमारे पर्सनल स्पेस के अंदर एंटर ना करे और ना ही हम उसकी तरफ जाएं। कई बार आप फेल होंगे, कई बार आप इसको दोबारा से टटोलेंगे, कई बार आपकी बाउंड्री कमजोर पड़ेगी, कई बार टूटेगी, कई बार फिर से आपको बाउंड्री बनानी होगी, फिर से मजबूत करना होगा। ये चलता रहेगा जब तक कि इस रिश्ते में आप बंधे रहेंगे, तब तक आपको अपनी बाउंड्री को हमेशा बनाकर रखना पड़ेगा। इस पर हमेशा विचार करते रहना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ को हमेशा टेस्ट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब भी ये बाउंड्री टूटेगी, जब भी दूसरा आपकी इस बाउंड्री के अंदर एंटर करेगा, तब तब आप अपने को पाओगे आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हो। तो जैसे जैसे आपकी बाउंड्री मजबूत होगी, आप सेफ रहना शुरू कर दोगे और आप अपने जीवन में अपने लिए जो अच्छा है, जो बेहतर है, उस पर फोकस करना शुरू करोगे और केवल उन्हीं लोगों पर ध्यान दोगे जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं। अब बाउंड्री बन गई, बाउंड्री बना के हमारे लिए उस इंसान को इग्नोर करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो इंसान ना हमारी बाउंड्री में आ रहा है, ना हम उसकी एरिया में जा रहे हैं। एक टेरिटरी बन गई अपनी अपनी। अब हम अपने जीवन में खुश हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मतलब अब हमने उस इंसान को इग्नोर करना सीख लिया। पहला पड़ाव हमारा पूरा हो गया। सेकंड पड़ाव होता है जब हम अपनी वैल्यूज को समझते हैं। वैल्यूज का मतलब है कि मेरे लिए क्या जरूरी है एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अपने मानसिक सुख के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। मैं क्या है जो जीवन में वैल्यू करता हूं या वैल्यू करती हूं, जिसमें मुझे अच्छे से लग जाना पड़ेगा, इंगेज होना पड़ेगा, ताकि मैं अपने को संतुष्ट भी करूं और जिससे मैं अपने को बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस करूं, जिससे मुझे खुशी मिल पाए। तो ये जो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि आपका परिवार, आपके कुछ सगे संबंधी, आपके बच्चे, आपका अपना कुछ काम, आपका बिजनेस, जॉब, आपकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जिनको आप निभाना चाहते हो, ताकि आप उनको निभाकर, उन जिम्मेदारियों को निभाकर, उनके प्रति कमिटेड होकर, कमिटमेंट देकर आप अपने को बहुत ज्यादा भरा भरा महसूस करें, फुलफिल्ड महसूस करें। ये वो वैल्यूज हैं जिनकी आप कद्र करते हो, क्योंकि ये आप जीवन में हासिल करना चाहते हो। ऐसी वैल्यूज जिनके लिए आप अपना जीवन लगाना चाहते हो। ये आपका परिवार हो सकता है, आपकी करियर हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो सकती हैं। कोई भी ऐसी चीजें जो आप अपने लिए करते हो। ध्यान रखें, जब आप किसी को इग्नोर करना सीख रहे हैं
तो आप तभी उसको इग्नोर कर सकते हैं जब आप सबसे पहले वैल्यू करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को। क्योंकि बाउंड्री क्रॉस होने की यहां बात हो रही है, किसी टॉक्सिक इंसान को अवॉइड करने की बात हो रही है, मतलब वो इंसान जो हमारे मन को दुख पहुंचाता है, हमारे मन को पीड़ा देता है। तो पहले सबसे पहले जरूरी होगा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ को वैल्यू करना है। तो सेल्फ केयर के लिए, खुद की परवाह करने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी क्या हो जाएगी? बाउंड्री क्रिएट करना, और सेकेंड चीज मेंटल हेल्थ की कदर करना। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ की कदर नहीं करेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि तनाव लेने की वजह से आते हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ रहने की वजह से आते हैं। डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स में जब आपको बहुत तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, लंबे समय तक डिप्रेशन, एंजाइटी बनी रहती है, तो आपका शरीर बीमार होने लगता है। हार्ट की कंडीशंस, इम्यून सिस्टम की कंडीशंस, इन्फेक्शियस डिसीजेज, एसिडिटी, दर्द वगैरह रहना मांसपेशियों में, महिलाओं को ऑटो इम्यून कंडीशंस आ सकती हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बालों का झड़ना, वक्त से पहले बूढ़ा लगना, बीमारियां हाथ लगती हैं। पुरुषों में, महिलाओं में अलग अलग तरह की फिजिकल बीमारियां भी आ जाती हैं जब वो बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसे में वो अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसकी अहमियत को नहीं देखते, और सिर्फ अपने रिश्तेदारों में, अपने उन टॉक्सिक लोगों के साथ जो अपनी फर्ज निभाने हैं, जिम्मेदारियां निभानी हैं, अपने को हमेशा अच्छा साबित करने में लगे रहना है, उसी में लगे रहते हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा बीमार होते जाते हैं। तो इसलिए वैल्यू की जब बात आती है तो सबसे पहले वैल्यू देना होगा अपनी मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ मतलब आपने सब कुछ वैल्यू कर दिया। उसके लिए चाहे आपको योगा मेडिटेशन करना पड़े, चाहे आपको एक्सरसाइज करना पड़े, वॉक करें, चाहे अच्छे संबंध बनाएं, चाहे अपनी हॉबीज में इन्वॉल्व हो जाएं, चाहे अपने जॉब या बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना हो, चाहे अच्छी नींद लेना हो, बहुत सी चीजें आ जाएंगी जिसके लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे। और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब है मेंटल पीस जहां रहे। और ऐसे इंसान को इग्नोर करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप ध्यान रखें कि इस इंसान को इग्नोर करने से मैं अपना ध्यान रख सकती हूं या रख सकता हूं, और इसके लिए मुझे अपने को वैल्यू देनी है, इसलिए मैं इस इंसान को इग्नोर करना स्वीकारता हूं। किसी को इग्नोर करने के लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयारी कैसे होगी? मेंटल प्रिपरेशन कैसे होगी? जब आप ये समझें कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या मेरे लिए अहमियत रखता है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है मैं उसे करूंगा या उसे करूंगी। और सबसे पहले वैल्यू रखती है मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा मेंटल पीस। जब आप उसे वैल्यू करने लगते हैं तो आप परवाह नहीं करते कि दूसरा क्या सोचता है आपके बारे में या क्या करता है आपके साथ। जब एक बार आप इस तरीके से आगे बढ़ने लगेंगे तो आप अपने को और भी ज्यादा पीसफुल और शांत बना लेंगे। उस इंसान का होना ना होना आपके लिए एक बराबर हो जाएगा। उस इंसान की एग्जिस्टेंस आपके लिए मैटर नहीं करेगी, उसका अस्तित्व आपके लिए मायने नहीं रखेगा। तब आप केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्वार्थी हो गए हो। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज के जमाने में सबसे जरूरी है कि हम उसके लिए स्वार्थी बने। अगर कोई अकेला स्वार्थ आज के जमाने में अगर जरूरी है तो वो है अपनी मेंटल हेल्थ का स्वार्थ, कि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक रहना चाहिए, मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। सबसे पहला, सबसे जरूरी स्वार्थ आपका यही है। तो अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए स्वार्थी हैं तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इससे बड़ा परोपकार आप खुद पर और कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए खुद पर परोपकार करने के लिए जरूरी है अपनी मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करें। तो वैल्यूज पर ध्यान देना, अपनी पर्सनल वैल्यूज, ताकि आप उस इंसान से दूर हो पाए, आपका मोटिवेशन स्ट्रांग हो, आपके पास एक कारण हो कि क्यों मुझे उस इंसान से दूर होना है। कुछ साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ जबरदस्ती इग्नोर करने के लिए नहीं, अपने मेंटल पीस के लिए। और साथ ही मुझे एक बाउंड्री बनानी है, एक सीमा रेखा, एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है, ताकि मैं क्या सोचती हूं, क्या बोलती हूं, क्या समझती हूं, केवल मेरे तक ही वो सीमित रहे। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे कुछ साबित नहीं करना। ये जो अप्रूवल लेने की, किसी की वैलिडेशन लेने की जो आदत होती है, इसने लोगों के दिमाग खराब करके रखे हुए हैं, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ के रखा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चक्कर में दिमाग खराब हुए पड़े हैं लोगों के। ज्यादातर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो मेजर, उनका एक फैक्टर ये है, कारण ये है, हिंदुस्तान जैसे ईस्टर्न कंट्रीज में अगर देखें तो यही होता है कि दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इस वजह से मेंटल हेल्थ बिगड़ता रहता है। तो इस चीज के लिए जरूरी होगा, इग्नोर करने के लिए जरूरी होगा कि सबसे पहले वैल्यूज को समझें और अपनी बाउंड्री बनाएं। इनफैक्ट बाउंड्री बनाना भी आपकी एक वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से हम किसी को इग्नोर करने की आदत बनाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसमें स्किल्ड हो जाते हैं।
खुद को बहुत समझाना पड़ता है, टटोलना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, बहुत से मोरल डिलेमास आएंगे, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्या मैं सही हूं, गलत हूं, क्या ये अच्छा था या बुरा था, बहुत सारे सवाल मन में आएंगे, खुद को टटोलना पड़ेगा। पर धीरे 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 जब आप समझेंगे, जानेंगे कि बाउंड्री रखना और वैल्यू करना खुद को जरूरी है, तो आप अपने को कन्विंस करके सही रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। इससे संबंधित और चीजें पढ़ते भी रहें, जानते भी रहें, कोई किताब पढ़ें, कुछ करें, कोई ऑडियो वीडियो सुने, थोड़ी बहुत वीडियोस मैं भी इस पर बनाता रहूंगा कभी ना कभी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप इग्नोर करने की आदत सीख सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी स्किल है इग्नोर कैसे किया जाए किसी को, ये सीख लेना, ये समझ जाना, ताकि परवाह ना करें, फर्क ना पड़े कि दूसरे क्या सोचते हैं। अपने को खुश रखना है, अपने को फिट रखना है मेंटली और फिजिकली। तो ये वीडियो पसंद आई हो, दूसरों के साथ शेयर कर लेना, और ऐसी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। बड़े सारे ऐसे थॉट्स, आइडियाज़ हैं जिस पर बात हो सकती है, जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि नए तरीके से समझने जानने जरूरी हैं, ताकि टॉक्सिक बुरे लोगों से दूरी बनाई जाए, सही रवैया अपनाया जाए और अपने लिए कुछ बेहतरी की जाए। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।